फैसल भाई तफसील से अपनी बात रखेंगे, लेकिन वक्फ़ क्या है, उसको वक्फ़ का वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही ब्रीफली। वक्फ़ जो वर्ड है अरबिक वर्ड है और इसका मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करते हैं डिक्शनरी में तो वक्फ़ का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, रुक जाना। यही वजह है कि जो कुरान रिसाइट करते हैं तो पढ़ते हुए जहाँ पर रुकते हैं उसको वक्फ़ बोला जाता है। मुझे भेजते तो मैं बहुत खुशी जाता, खुशी जाता सिर्फ नहीं, वो जितनी खोखली बातें कर रहे थे ना, मैं ही एक आदमी हूँ, आई थिंक आई एम एलिजिबल। मैं सवाल जो करता उसका जवाब वो नहीं दे सकते। मैं तो खुलेआम दावा से कह सकता हूँ कि मैं अभी जो बात कहा हूँ वह रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी में हिम्मत है तो उसका जवाब मुझे दे दे। ये बताना आप लोगों को जो वक्फ बोर्ड जो है इसका मकसद के लिए होना चाहिए था, वक्फ बोर्ड अपने मकसद से काम नहीं कर रहा है, मुतवल्ली गलत कर रहा है। कौन सा मुतवल्ली मैटर? ये जो आप मैटर बोल रहे हैं, बातें की मैंने, सब सुना है उनकी बातों को। उन्होंने उस दिन खड़े होकर क्या क्या दिया स्टेज पर कि हम लोग जो है बरगाह और ठेका में जो वक्फ प्रॉपर्टी चली गई है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा है वैसा। हकीकत है कि कितनी हज़ारों हज़ार बीघा बरगाह बोल के वक्फ के से बाहर निकल चुकी है रूरल एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में। उन लोग का कहना है, डीएम भी नहीं सुनता है, डीएम के पास रिपोर्ट करने से कि नहीं ये तो बरगाह হয়ে গেছে, ওদের রাইট হয়ে গেছে, এটা আপনারা वक्फ अपनी क्लेम करते पारबेन ना। लेकिन वक्फ का कैरेक्टर ही है परमानेंट इन नेचर। Nobody can take away, even there is no barred by limitation over a waqf property. Even after 100 years, if you claim, then they are supposed to give back, return करना है उसको। उसमें barred by limitation नहीं हो, वेस्ट नहीं होगा, किसी का मालिकाना नहीं आ सकता उस पर। लेकिन हकीकत में इन लोगों ने बरगाह कटाने के लिए, ठेका में बरगाह प्रॉपर्टी बहुत सारी घुसी हुई है, उसको कटाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। खाली बातें होती हैं, हर 5 साल पर खड़े होते हैं तो बिरयानी पार्टी बुलाते हैं, अब लोग बोलते हैं हम लोग तो ऐसा करने जा रहे हैं, वैसा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, ये बात भी उन लोगों ने उठाया कि इनकम टैक्स में वक़्फ़ एग्जेम्पशन होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स नहीं लागू हो सकता वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर। मैं आपको बताऊँ, ये प्रॉपर्टी हमारी वक्फ़ुल औलाद प्रॉपर्टी है। मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिटर्न्स फाइल करता हूँ, पूरा दिखाता हूँ। मैं साल का जो इनकम है 10 से 12 लाख रुपये इनकम टैक्स देता हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ मैंने मीटिंग की, भाई दिस इज़ द रिलीजियस। खुद वक्फ बोर्ड को नहीं पता है कितनी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं पता है? कि जितनी प्रॉपर्टी एनरोल हुई है वही उसी का डेटा है वक्फ बोर्ड में, कम से कम थ्राइस एज मच जितनी अभी एनरोल्ड है। हाँ, अभी 8,000 प्लस प्रॉपर्टी एनरोलमेंट है जो मेरे नॉलेज में है। और उसके अलावा उसके एनरोलमेंट नहीं होने की बहुत बड़ी वजह वो सर्वे नहीं होना। अब सर्वे अगर होता, अगर स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कराती जो 1995 एक्ट के तहत लाजिम है, तो आज जितनी प्रॉपर्टी है सब एनरोल होती, सबका डेटा आता, तब हमें पता चलता कि एग्जैक्टली हाउ मेनी वक्फ प्रॉपर्टीज आर देयर इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी के लिए कुछ काम किया? इंटेंशन में भी गुड। जो हमारी सरकार आई है ये जो 12 साल से, इनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है। यानी कि उनके तरफ से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो वक्फ बोर्ड में, वो लोग जो MP, MLA, बार काउंसिल से जो जिनको चूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट ही लाती है, एक्सेप्टिंग द मेंबर, मुतवल्ली मेंबर जिसका इलेक्शन होता है, बाकी सब जो है स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं। इनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है। क्यों? कि वो लोग भी चाहते होंगे कि भाई हम वक्फ बोर्ड में हमें भेजा गया है तो वक्फ बोर्ड में कुछ अच्छा हो रहा हो या अच्छा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हमारा कहना वही है कि भाई अगर मेन आदमी, बार बार मैंने कहा, कौन है परिवर्तन, हम लोग किसके लिए चाहिए? हम लोग परिवर्तन का डिमांड किसके लिए कर रहे हैं? जो 25 साल से बैठा है एंड ही इज़ अर्निंग अ बैड नेम टू द वक्फ इंस्टीट्यूशन विच वी आर ऑल अपोज टू। कौन है वो? पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल जानता है कि कौन ऐसे शिकायतें हैं, ऐसा हो रहा है, सब कोई जानता है। Ask them and they will tell you। काम नहीं किसी का जानबूझ के किसी को बदनाम करना, लेकिन द फैक्ट इज आउट, लोगों को पता है हकीकत। तो क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या हमारे कौम में काबिल याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो वहाँ जाए तो वहाँ इंसाफ कर सके? क्यों बार बार जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। कि
जान हिसाब अपने हिसाब से इतने मतलब मेंबर्स को इलेक्टेड बॉडी बनाता है कि उन लोग जो है वोट दे के अपनी एक तो सिंडिकेट बना लिया है और करके वो चले आते हैं। अरे व्हाट इज़ दिस हैज़ टू बी चेंज। ये इस बारे में बार बार मैं नबन्नों में भी, मैं मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में भी, गुलाम रब्बानी साहब को भी मैंने आपको दिखाऊँ इतना मुझे पर एप्लीकेशन किया है। अगर फिर भी अगर उन लोग नहीं जागेंगे, उन लोग नहीं समझेंगे, इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी साहब, एक सीएम के साथ, एक सीएम को आप खुद जानते हैं कितना कुछ वो हैंडल कर सकती है, उसके पास कितना इन्फॉर्मेशन जा। सवाल किया, देखिए मैडम ने जो सवाल किया मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब बड़ा मुद्दा और इम्पॉर्टेंट मुद्दा को उनके नॉलेज में लाने के लिए कि वो जाग जाए कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, इसके लिए जिस दिन हम लोग लाखों की तादाद में जब रास्तों में उतरेंगे, एनफ इज़ एनफ, उस रोज़ वो जानेंगे क्या हो रहा है बिहाइंड द बैक, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, उस दिन उनको पता चलेगा। देन शी मे टेक एक्शन। पर अभी मैं कैसे कहूँ कि वो जानबूझ के नहीं एक्शन ले रही। बहुत अच्छा सवाल। फेयर इलेक्शन हो तो कैसे होना चाहिए। द लास्ट मैसेज, हमारा लास्ट मैसेज यही है कि जिसके दामन में दाग है, जिसके खिलाफ शिकायतें हैं, ही मस्ट बी रिमूव्ड एंड अ न्यू फेस। जो आदमी खौफ खुदा रखता हो, हर चीज़ की मालूमात रखता हो कानून की, और वो काबिल हो, उसको लाना है, तभी होगा। अगर 25 साल से एक ही आदमी बैठा रह गया, कैसी कानून है भाई। एक ही आदमी कुर्सी पकड़ के बैठा है, अपना हिसाब किताब सेट करके बैठा है और वो फैसला लिए जा रहा है। अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, एवरीवन इज़ हेल्पलेस। ये क्या बात है भाई। मैं लड़ूँ ना लड़ूँ, मेरा मुतालबा ये है कि देयर हैज़ टू बी अ परिवर्तन, द राइट पर्सन मे कम, एंड आई बिलीव देयर आर पीपल इन द कम्युनिटी हु आर इवन मोर वर्दी दैन मी। मेरे से ज़्यादा काबिल याफ्ता लोग हैं, उनको मुझे लाना है, वहाँ लाना है, तो इंसाफ होना है। हमें बस वक़्फ़ प्रॉपर्टी बचाना है हमारे आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इट हैज़ टू बी सेव्ड। ये ज़रूरी है। बेशक मैं करने वाला हूँ, करने का मकसद मेरा एक ही है कि जितनी भी मुतवल्ली हैं पूरे बंगाल में, सबको मैं बुलाऊँगा, सब तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि कोशिश मैंने मकसद नियत नहीं है कि उसको तक पहुँचे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कैसे भी हो उनका तक पहुँचूँ और सबको बुलाऊँ और बुला के इन सारे मुद्दों को सामने रखूँ। बोलो भाई देखो आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्या ग्रीवियंस है, तुम्हारा क्या मुतालबा, तुम्हारे स्टेट, हर स्टेट के साथ, हर वक्फ स्टेट के साथ एक अलग अलग मसाइल हैं, मसले हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोशिश करना है। एक कोशिश जो है यही अजर है बहुत बड़ा। टेकिंग वन स्टेप टुवर्ड्स अ नोबल कॉज, ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह की नज़र में। परिवर्तन, whoever he is sitting there for last 25 years earning bad name to the वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन। आपसे मैं खुद सवाल कर रहा हूँ, वक़्फ़ बोर्ड क्या कहीं भी तारीफ सुना है, या आप लोगों ने सुना कि यहाँ घूसखोरी चल रही है, या ये चल रहा है, या वो चल रहा है? कोई अच्छी चीज़ सुना है या बुरी चीज़ सुना है? आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए 25 साल से क्या हुआ? एक भी हेल्थ सेंटर, एक वक़्फ़, मैं बता रहा हूँ, मैं गया मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा, इतनी आप यकीन मानिए प्रॉपर्टी वहाँ पर मुतवली बोले कत बीघे चान अपनी 10 बीघे 5 बीघे जो तो चान আমি দিচ্ছি, स्कूल करूँ, कॉलेज करूँ, हेल्थ सेंटर करूँ। मेरा दिमाग घूम गया। वो बेचारा तैयार, वो पैसे पड़ा ही ज़मीन बेकार। आपने क्या किया है? सवाल कीजिए 25 साल से आपने क्या किया? कितना हेल्थ सेंटर, कितना स्कूल, कितना कॉलेज, क्या बनाया है? ये सवाल मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ क्या तमाशा हो रहा है। उस मीटिंग में सिर्फ खोखली बातें हुई हैं कि एनक्रोचमेंट हटाएंगे। 25 साल से ये बात सुनते 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 हमारा कान पक गया है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी किसी ने कब्ज़ा कर लिया उसको हटा देंगे, जिसमें बरगा हो गया बरगा को कटवा देंगे, जो ठेका में चले गए ठेका को हटा देंगे। एक पैसे का काम नहीं हुआ। सिर्फ हर 5 साल में जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, इन लोगों का ये काम है, सबों को बिरयानी की दावत दे देते हैं, बुला लेते हैं, अब पेट भर के बिरयानी खिलाते हैं और समझा के उनको घर में रवाना कर देते हैं। इसीलिए मैंने आज ये आवाज़ उठाई है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर हम लोग नहीं सवाल करेंगे उनसे, उनके हर एक रेजोल्यूशन, हर एक उनकी
जो डिसीशन पर जो खिलाफ वक़्फ़ के जो मकसद के ख़िलाफ़ जा रही है, तब तक ये नहीं समझेंगे और नहीं सुधरेंगे। तो मेरा आज जो ये मीटिंग बुलाने का मकसद है, नहीं कर सकते। हमको उनकी हर बात पर हमको नज़र रखना है, उनसे सवाल करना है, वरना देखिएगा कि कुछ सालों में ये वफ़्क़ की बुनियाद, वफ़्क़ का जो है, जो लोगों ने बनाया, ये धीरे धीरे एरोड हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। वफ़्क़ नाम की चीज़ नहीं रहेगी, लोग इसको इधर से उधर कर देंगे। तो हमारा मकसद है कि हमको हर बचा के रखना है। क्यों बचा के रखना है? फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, अल्लाह इसका मालिक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ वक्फ विच इज़ परमानेंट इन नेचर दैन कंपेयर टू ट्रस्ट और देवतर प्रॉपर्टी इज दिस। बात यह है कि अभी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन आने वाला है, आप लोग को मालूम होगा, और इस सिलसिले में बहुत सारा घमासान चला हुआ है। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से नया बोर्ड भी अपॉइंट हुआ, नए लोग उसमें आए। अब वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वक्फ एक्ट के हिसाब से कि 2 MP मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो MLA मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, एक सोशल वर्क मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, 2 मुस्लिम स्कॉलर्स रहेंगे। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये भी रिजोल्यूशन, एक शिया से है, एक सुन्नी से, इस तरह से होता है। इसमें 2 लोग मुतवल्ली से आएंगे, मुतवल्ली जितने हैं बंगाल में, उनसे 2 लोग आएंगे। तो ये कैसे आएंगे? MP MLA वगैरह जो है वो गवर्नमेंट चलो सेलेक्ट करके भेज देता है, बट मुतवल्ली का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके लिए इलेक्शन होता है। 2 मुतवल्ली के लिए इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के लिए होता है। उसके लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड ने के हिसाब से कि जिन स्टेट का 1 लाख से ज़्यादा का इनकम है वो लोग ही वोट दे सकते हैं। तो वैसे तो 8000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड इनरोल्ड वक्फ मुतवल्लियाँ हैं, लेकिन सब वोट दे नहीं सकते। हालांकि वो जो 2 आदमी हैं वो पूरे जितने भी वक्फ इनरोल्ड हैं पूरे स्टेट में, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूल ऐसा बना दिया गया जिससे बचकर 130-40 लोग मुतवल्ली बन रहे हैं, वोटर के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट कानूनी लड़ाई भी है जिस पर हम लोग आगे जाएंगे। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन ये एक प्लानिंग में है कि अब हम लोग इसको भी लेके जाएंगे कि जब वो सारे मुतवल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे स्टेट से, तो ऐसा सारे को वोटर बनाना चाहिए। और वो जब सब वोटर बनेंगे तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आएगी कि वक्फ में रिटर्न जमा करना होता है, उसमें इनकम स्टेटमेंट देना पड़ता है, और जिससे हम लोग मेंबर बना सकते हैं और जिससे हम लोग वक्फ का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उनको पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड से क्या क्या डेवलपमेंट का हम लोगों का हेल्प आ सकता है, ये पूरी जानकारी नहीं है मुतवल्लियों के अंदर में। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो अब तक वक्फ बोर्ड चला है उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया वक्फ को लेकर जिससे पब्लिक के अंदर में जागरूकता आए या मुतवल्लियों के अंदर में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए कि वक्फ की संपत्ति क्या है और कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी बहुत सारा जो हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वक्फ का। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सारे मुतवल्लियाँ वक्फ बोर्ड का जो तो बोलता है